बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। नहीं तो आप सभी भाई जानते होंगे कि ये कार्यक्रम इसके पहले रेलवे स्टेशन के पास में होना तय हुआ था, जहां पर कुछ विरोधी तत्व जिनको हजम नहीं हुआ कि मोनू भाई, अरुणेश भाई ये सब इतना सफल कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनको कहीं हजम नहीं हुआ तो आगे जाके ट्वीट कर दिए रेलवे डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, जिससे वो कार्यक्रम वहां से यहां पर पोस्टपोन किया गया। लेकिन कहते हैं कि अगर जज्बा सही हो और इरादे नेक हो तो हमें कोई बिगा नहीं सकता। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम लोग जो अवध केसरी सेना बनाए, आज अवध केसरी सेना में 58,000 सैनिक और पदाधिकारी मिला के हैं। अवध केसरी सेना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपने पदाधिकारी नियुक्त कर चुकी है। अवध केसरी सेना 12 राज्यों में अपने पदाधिकारी नियुक्त कर चुकी है। अवध केसरी सेना की सबसे बड़ी संख्या गोंडा जनपद में है। करीब 23,000 के ऊपर अवध केसरी सैनिक यहाँ पे हैं। गोंडा जनपद में आलम यह है, न्याय पंचायत, ग्राम सभा, ब्लॉक, तहसील, जिला कार्यकारिणी, सभी कार्यकारिणी जबरदस्त तरीके से मेंटेन है। और ये जितनी कार्यकारिणियां हैं जिसमें ब्लॉक, तहसील, जिला कार्यकारिणी, ये सब महिलाओं से भी परिपूर्ण हो चुकी हैं। आज अवध केसरी सैनिक के पास में 2800 की संख्या में महिलाएं बहनें जुड़ चुकी हैं, जो अवध केसरी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। आज जन जागरूकता अभियान उन्हीं महिलाओं बहनों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है। ये जन जागरूकता अभियान अवध केसरी सेना का अब लगातार चलता रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस समय देश के कोने कोने में महिलाओं बहनों के साथ, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसीलिए अवध केसरी सेना उन दुराचारियों को और अन्यायियों को बताने के लिए और लोगों को जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया है कि अब अगर हमारे क्षेत्र में अगर अन्याय करेंगे तो सही सलामत नहीं बचेंगे। पुलिस तो उनको बाद में, कानून उनको बाद में दंड देगा। अगर अवध केसरी सैनिक के हाथ लग गए तो उनकी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। ये हमारा दावा है, इससे कोई भी समझौता नहीं होगा। अगर कोई भी दुराचारी, कोई भी बलात्कारी हाथ लगे, उसको जमकर मारो, उसको जमकर मारो, कोई डर नहीं। जो है मारते मारते अगर मार भी डालोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे दुराचारियों को मारने से समाज में एक संदेश जाएगा कि भैया यहाँ गलत न कहो। नहीं, अवध केसरी सेना वाले हुल माधरी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हमको कुछ ना कुछ कड़ाई से कार्य करना पड़ेगा। और मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि अवध केसरी सेना में आज सबसे ज्यादा गरीब भाई जो है जुड़े हुए हैं। आप सभी भाई जानते होंगे कि 99.99% भाइयों के पास में बाइक है, बहुत से के पास में तो बाइक भी नहीं है। बहुत से भाई है कि जिनके पास 4 व्हीलर है। मैं उन गरीबों की टीम बनाया हूं और उन अमीर मठाधीशों को टक्कर देने के लिए, और उनको दिखा दूंगा आने वाले समय में उनको दिखा दूंगा कि गरीब भाइयों की ताकत से मैं आपके बाहुबल और आपके सिस्टम को धराशायी कर दूंगा। ये मेरा जज्बा है और ये मैं कर रहा हूं और उन तक ये संदेश पहुंच रहा है। मैं आज तक कभी किसी नेता के दरवाजे पर नहीं गया, कभी किसी बड़े नेता का नाम का मैं इस्तेमाल नहीं किया। आप किसी भी भाई, चाहे पुलिस चौकी का मामला हो, या चाहे क्षेत्र में कोई पंचायत का मामला हो, या कहीं आंदोलन का मामला हो, या कोई भी मामला हो, मैं किसी भी नेता का और किसी भी बड़े मठाधीश का नाम का प्रयोग नहीं करता। अपनी अवध केसरी टीम पर मुझको विश्वास है, अपने भाइयों पर मुझको विश्वास है, आप सब पर मुझको विश्वास है कि अगर मैं आप सबको लेकर वो सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ूंगा तो कोई भी माई का लाल दूध नहीं पिया है कि जो अवध केसरी सैनिक को रोक सके। इस वजह से आप सभी भाई अवध केसरी सेना के प्रति निष्ठा और विश्वास कायम रखिए। मैं वादा करता हूं कि आने वाले दिन में गोंडा से जितने मठाधीश हैं और जितने अन्यायी हैं उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इनकी एक नहीं चलने दूंगा। आज ये सिस्टम में है, आज भले ये सांसद, विधायक, मंत्री हो, कुछ भी हो, आज कर ले अन्याय, थोड़ा मोड़ा जो भी, आज भी ज्यादा अन्याय नहीं
नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, ये समझो। लेकिन आज कर सकते हैं सिस्टम से, कहीं ना कहीं और दूसरे विभाग से कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये अगर अन्याय करेंगे तो इनके घर में घुस के मारेंगे, इनके घर में घुस के मारेंगे, इतना दावा करता हूं मैं। और ये जान चुके हैं। अभी गोंडा में आंदोलन हुआ, जो 5 भाई जो डूब कर मरे, उसमें 157 अवध केसरी सैनिकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 157 अवध केसरी सैनिकों के पास पर डे कार्ड आता है। बहुत से भाई, गौरव भाई बैठे हैं, सूरज भाई, नील भाई, राघवेंद्र, सबके पास फोन आता है, पूरा परिचय पूछा जाता है। ठीक है, लिखिए, हम न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। आप मुकदमा लिखिए, आप इनकाउंटर कीजिए, आप लाठीचार्ज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन न्याय के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ना किसी परमिशन की जरूरत है। ये कार्यक्रम कर रहा, कोई परमिशन नहीं लिया। क्यों परमिशन ले? कहीं डकैती डालें या बलात्कारी, या कहीं हम लोग जो है गुंडा हैं या कुछ अलग चीज कर रहे हैं। हम लोग समाज को जगाने के लिए कार्य करें। समाज को जगाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए आप सभी भाई विश्वास रखिए, आने वाले समय में न कोई अन्याय करेगा और न कोई अन्याय सहेगा, क्योंकि अन्याय सहना भी सबसे बड़ा पाप है। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाले का दोषी होता है। मैं ज्यादा लंबी बात तो नहीं कहूंगा, बहुत कुछ कहना था। मैं सोच गया था बहुत से बातों पे, बहुत से मुद्दों पे मैं अपना विचार रखूंगा, लेकिन समय थोड़ा कम है। इसके बाद में कुछ सदस्यता अभियान लगाना है और एक बैठक करेंगे। तो इसके बाद में अपनी जो अवध केसरी सेना क्रांतिकारी विचारधारा लेके हम लोग आए हैं। इसमें जितने भाई हैं सब क्रांतिकारी है एकदम। अपने दिल में वो जलजला भरे हुए हैं कि ये समझ लीजिए पहाड़ से भी टकरा जाते हैं एकदम। जैसे कहने का मतलब चंद्रशेखर आजाद जी हम लोग के रोल मॉडल हैं। मैं उनको ईश्वर तुल्य मानता हूं। चंद्रशेखर आजाद जी के बताए हुए रास्ते पे, उन्हीं के क्रांतिकारी विचारधारा पे अपनी अवध केसरी सेना चल रही है। और उन्हीं के लिए मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। आप सभी भाई ध्यान से सुनिए। दिन बीते बहुत फरारी में, दिन बीते बहुत फरारी में, आगे बढ़ने की बारी है। दिन बीते बहुत फरारी में, आगे बढ़ने की बारी है। अब हवन कुंड में तन समझा के स्वाहा की तैयारी है। अब हवन कुंड में तन समझा के स्वाहा की तैयारी है। आजाद इलाहाबाद आज कुछ लोगों से मिलने आए और फेक पार्क में बैठे थे, निश्चिंत भाव मन में लाए। स्वाभाविक गत से अलग लगा, स्वाभाविक गत से अलग लगा, कुछ पवन दूत का बहना है। पेड़ों पर पक्षी चहक रहे, मानो उनको कुछ कहना है। पर अब तक कौन जान पाया, पर अब तक कौन जान पाया है विधि का लिखा हुआ विधान। लेखी को अब तक जान सका दुनिया में ऐसा कौन ज्ञान। कुछ वर्दीधारी देख पड़े, कुछ वर्दीधारी देख पड़े, फिर लगा दाल में काला है। गद्दारों हाथ में थमा गया, विश्वासघात की माला है। फिर जागे पर चला नाट बाबर, फिर आगे पर चला नाट बाबर जो अंग्रेज का एक अधिकारी था। फिर आगे बढ़ा नाट बाबर जो बड़ा पुलिस अधिकारी था। शेखर को लिया निशाने पर, आ गया पुलिस बल भारी था। अब चारों तरफ गोलियां थी, ये दृश्य बहुत अलबेला था। लगता अभिमन्यु चक्रव्यूह में फिर फंस गया अकेला था। लगता अभिमन्यु चक्रव्यूह में फिर फंस गया अकेला था। लेकिन तो शेखर शेखर थे, लेकिन तो शेखर शेखर थे, कभी न मन में पाला था। ब्रह्मा ने उनको अलग एक साँचे में गढ़कर ढाला था। उंगली पिस्टल पर नाच उठी, उंगली पिस्टल पर नाच उठी, जो बड़ा सामने छूट गया। चंद्रशेखर के रण कौशल को अनबूझ कहानी बूझ गया। आवाज गूंजती धाए धाए, गोली हर गोली आज उगलती थी। साक्षात मच गई प्रलय, वहां लाशों पर मौत मचलती थी। धस गई कलेजे में गोली, गोली सीने के पार हुई। अनुमान लगाना मुश्किल था गोलियों की जो बौछार हुई। कोई चलकर रण से भागा, कोई सोया जागा जागा, कोई गिरकर बेहोश हुआ, कोई घायल पानी मांगा। हर तरफ मची अफरा तफरी, हर तरफ मची अफरा तफरी। कोई कहता यमदूत है, अब कोई नहीं बच पाएगा, अगिया 42 वोट है। फिर बची एक अंतिम
गोली, फिर बची एक अंतिम गोली जिसको ये निर्णय पाना था तो स्वाभिमान के एवरेस्ट को विजय नाल पहनाना था। पल भर में ही फैसला किया, भारत माता की जय बोली, पिस्टल कंपटी पे रख करके फिर दाग लिया अंतिम गोली। यही परपूर्ण हुआ, यही परपूर्ण हुआ। युग युग पता पड़ गए वसुंधरा, वह नर पुंगो बलिदानी था, आजाद जिया आजाद मरा। शब्दों के सुमन समर्पित हैं उनके चरणों में अभिनंदन, जो अमर हो गए मर करके, स्वीकार करें मेरा बंधन। हे भारत माँ के लाल तुम्हें शतकोटि नमन, शतकोटि नमन। ये अवध केसरी सेना भी करती तुमको शतकोटि नमन। वंदे वंदे